पार्टी से न उन्होंने संपर्क किया न हमने किया है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, आने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। इस लिहाज से हमसे कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लोगों को लगता है कांग्रेस में भविष्य नहीं है और कांग्रेस अब लंबी चलने वाली नहीं है। जो कभी 1885 की कांग्रेस और देश में इतने वर्षों तक राज करती थी, प्रदेशों में सत्ताएं होती थी, अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक रीजनल पार्टी पर आधारित है। इससे पहले भी जब उनकी सरकार केंद्र में थी या राज्य में होती है तो पाठ्यक्रमों में भी महापुरुषों के इतिहास को बताने में उनका परहेज होता है, उनकी शहादत के बारे में उनका ऐतराज होता है और उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया उसमें वो कंजूसी करते हैं। अभी देर आए लेकिन उन्होंने कम से कम ये स्वीकार तो किया कि सावरकर जी का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और देश में एक किस्म का योगदान था। तो मुझे लगता है कि एक किस्म का नैतिक दबाव उन पर है कि जिस तरीके से कांग्रेस जिस राजनीति में चल रही थी, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं और वोट बैंक की राजनीति कहते हैं, तो इस तरीके का बयान मुझे लगता है नैतिक दबाव में दिया गया बयान है। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 बार अंग्रेजों से दरख्वास्त की और साथ ही साथ सूचनाएं लीक करते थे। कहीं ना कहीं आरएसएस को उन्होंने टारगेट किया। देखिए, आरएसएस को टारगेट करना और मोदी जी को टारगेट करना तो उनकी आधुनिक राजनीति का एक हिस्सा है। उनको लगता है कि ये सब करने से उनको माइलेज मिलता होगा। उन्होंने कौन सा इतिहास पढ़ा कि जब उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी या किसी किस्म की इस तरीके की परिवेदना दी जिसमें उनको कोई सहूलियतें चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये सारी केवल एक एजेंडा के तहत दिए गए बयान हैं जिसमें लोगों को डाइवर्ट करने का भी एक इसमें योजना हो सकती है। और दूसरा जो मैंने कहा अपीजमेंट जिसको कहा जाता है कि ऐसे लोग जिन पर हिंदुत्व का या राष्ट्रवाद का कोई टैग है या जो इस एजेंडे पे काम करते हैं, उन संस्थाओं और व्यक्तियों के बारे में कहने से नेहरू गांधी खानदान खुश होता है और खुश होगा तो शाबाशी देगा, इस तर्ज पर वो बयान देते हैं। तो ये जो डोटासरा जी ने तारीफ की चाहे कैसे भी, तो आप इसको स्लिप ऑफ टंग मानते हैं या आपको लगता है जानबूझकर चर्चाओं में रहना, विवाद को जन्म देना, ये उनकी मंशा रही है? तारीफ तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको करनी पड़ेगी, लेकिन इसको स्लिप ऑफ टंग तो नहीं कहा जा सकता। पर मुझे लगता है कि एक नैतिक दबाव उन पर जरूर है कि जिस तरीके से वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति करते थे और देश का एक बड़ा वोट जो वैचारिक रूप से उनसे अलग हो चुका और एक कवायद सी है कि लिपापोती करने की। बाकी 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में 50 वर्षों तक उनको अवसर मिला और आज वो यदि हाशिए पर हैं तो इसीलिए हैं कि देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से कांग्रेस ने खिलवाड़ किया और इस तरीके के बयानों से वो रिपेयर नहीं हो सकता, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस के विधायक हैं मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना, उन्होंने आदिवासी सम्मेलन में कहा कि पूर्वी राजस्थान में सरकार जो है भेदभाव करती है, हम लोगों का विकास नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ 2 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे करण सिंह यादव ने कहा कि ब्लैकमेलर जो हैं वो बसपा के लोग हैं और निर्दलीय लोग हैं जो कि सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कांग्रेस का मूल जो वर्कर है वो प्रताड़ित हो रहा है इस सरकार में। मंच भी शेयर करा था इन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा। देखिए, कांग्रेस देश में और प्रदेश में इस समय एक बड़े द्वंद्व से गुजर रही है। अंतर्विरोध भी है, अंतर्कलह भी है और G23 उसी का परिणाम है। बहुत सारे लोग कांग्रेस से छोड़ के और दूसरे दलों की तरफ यदि आकृष्ट होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि लोगों को लगता है कांग्रेस में अब भविष्य नहीं है और कांग्रेस अब लंबी चलने वाली नहीं है। जो कभी 1885 की कांग्रेस और देश में इतने वर्षों तक राज करती थी, प्रदेशों में सत्ताएं होती थी, अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक रीजनल पार्टी की तरह होगी। और उसका कारण ये है कि उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से अपमान हुआ है, जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई है, और ख़ास तौर पर 2.5 वर्षों के शासनकाल में तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दृश्य पहली बार देखा होगा कि जब किसी बीएसपी के और इंडिपेंडेंट्स के एमएलए के रहमो कर्म कर पर उनको निर्भर रहना पड़ता है और उनके अपने क्षेत्रों में उनकी सुनी जाती है, वाजिब बात भी और गैर वाजिब भी। तो डॉक्टर करण सिंह जी से लेके मुरारी लाल मीणा तक तमाम लोग हैं
ये उस अनदेखी से आहत हैं और ये अनदेखी कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि इस 2.5 वर्षों में ज़्यादा हुई है। नियुक्तियों से लेके मंत्रिमंडल के गठन तक की जो बातें फॉर्मूले के आधार पर कही गई उस पर अमल नहीं हुआ और ब्यूरोक्रेसी इस समय प्रशासनिक तौर पर जितनी हावी है ऐसी कभी हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि एक अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद और ये सब बातें कांग्रेस के नेताओं को विचलित करती और इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस का आलाकमान भी और कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व जिम्मेवार है। कांग्रेस में एक लंबी कवायद इस दौरान देखने को मिली थी कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, विस्तार होगा, संगठन की नियुक्तियां होंगी, लेकिन वो फिर ठंडे दस्तन चलेगा। इसी की बदौलत करण सिंह यादव जैसे बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या इसको डोटासरा के बयान को इसी जोड़ में देखा जाए, क्योंकि माना जा रहा है डोटासरा की भी छुट्टी होने वाली है। अब क्या वो पाला पलट रहे हैं, इस तरह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इसको भी संकेत दे रहा है? वैसे तो खुद ही कह चुके कि 2-4 दिन के मेहमान हैं, उससे ज़्यादा समय हो गया। अब वो कितने दिन के मेहमान हैं तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के भीतर सरकार में और पार्टी में बहुत कुछ ठीक चल रहा हो ऐसा नहीं है। नहीं तो शिव कुमार आए, शैलजा आई, ताम्रध्वज आए, वेणुगोपाल आए, अजय माकन आए और पिछले 2.5 वर्षों से फॉर्मूले ही ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस की जो पहले हम पर सीधे सीधे कहते थे इनकी कार्यकारिणी नहीं बनी, इनकी जिलों की यूनिट्स नहीं बनी, आज पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से डंप पड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखता नहीं है। सरकार भी केवल मुख्यमंत्री 15 महीनों से घर में कैद हैं, जो दफ्तर तक नहीं गए, इसलिए राजस्थान की जनता या कांग्रेस का भी कार्यकर्ता उनसे न्याय की उम्मीद कैसे करेगा। तो जो बातें कांग्रेस में दिखती है, मुझे लगता नहीं कि लोग बाग अपने भविष्य के प्रति उसमें सभी लोग शामिल हैं, आशंकित भी हैं। केवल सियासी बयानबाजी से अभी ये काम चला रहे हैं। जब कोई अवसर आता है तो इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं जिसमें संघ को बदनाम करना, बीजेपी पर आरोप लगाना, मोदी जी को टारगेट करना। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर जरूर कांग्रेस चल रही है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर और नैतिक तौर पर और सरकार के तौर पर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर देखिए, भरतपुर में केस आया था वो डॉक्टर का, डॉक्टर को एसीबी ने पकड़ा, हाथों हाथ छोड़ दिया गया उसी रात को। इस तरह बहुत सारे मामले जिनके खिलाफ केस है उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी गई है फिर से। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एसीबी का लगातार मनोबल भी टूट रहा है। हालांकि आपका वो जो मामले अगर चल रहे हैं वो अलग चीज़ है, गजेंद्र सिंह के फोन टेपिंग हो गया, लेकिन इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी को वापस लगाना। देखिए, एसीबी ने बहुत लोगों को पिछले दिनों ट्रैप किया, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एसीबी अपनी परफॉर्मेंस मान सकती है, लेकिन इस तरीके का करप्शन के जब मसले होते हैं तो एक बात साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार का इकबाल खत्म होता है। उसकी नाक के नीचे यदि करप्शन होता है तो सरकार के संरक्षण में या सरकार की कमजोरी की वजह से। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए अभी भी अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार है, ऐसे बहुत सारे दर्जनों मामले लंबित हैं। सरकार, एसीबी ने कार्रवाई की, लेकिन सरकार की तरफ से अभियोजन की स्वीकृति नहीं होने पर उनको आगे उस पर एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऐसे बहुत लोग हैं जिन पर आनन फानन में कार्रवाई हुई और वापस उनको रीइंस्टेट कर दिया। ये सरकार के दौरे चरित्र को बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि इतिहास की अब तक की सबसे सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है और ये सरकार किसी भी तबके के साथ न्याय नहीं कर पा रही। अच्छा, एक सवाल है, आरटीआई दायर की गई थी अजमेर। ऐसा हुआ है कि जो सर्किट हाउस है अजमेर का, वहाँ पर 177 वीवीआईपी लोग ठहरे, लेकिन उन्होंने किसी ने वहाँ का जो पैसा होता है वो नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उनको सरकारी जो गेस्ट हाउस रुकते हैं वहाँ पर पैसे देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरकार के वित्तीय व्यवस्था उस पर सवाल खड़ा कर देता है। देखिए, इस तरीके की चीज़ें बहुत लंबे अरसे से चलती रही हैं। सरकारी गेस्ट हाउसेस का उपयोग दुरुपयोग से इतर भी इनकी जो आर्थिक हालात है, क्योंकि उनकी कई बार मेंटेनेंस नहीं हो पाती और इससे सारी चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, पर एक कोई इसमें सरकार ने कोई ठीक तरीके से कोई व्यवस्था की नहीं। और आमतौर पर इसमें सारे ही लोग शरीक होते हैं, या तो आदतन होते हैं या फिर किसी प्रशासनिक ढिलाई की वजह से होती है। इसका कोई न कोई सिस्टम तय होना चाहिए कि उसकी भुगतान की व्यवस्था हो और उसकी रिकवरी की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है कोई एक अच्छा सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। हो सकते हैं, उन्हें उम्मीद है, तो कितना सच्चाई है? क्या वापस से ऑपरेशन लोटस
आप ये पूछो ना, सचिन पायलट ने आपसे संपर्क किया। वो मैं वैसे तो कल जवाब दे चुका, कुछ प्रिंट ने छापा भी है और कल इलेक्ट्रॉनिक में भी चला होगा। कुट्टी साहब का जो बयान था वो मुझे लगता है पार्टी का बयान तो नहीं था, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने वो बात कही है, पर उनके बयान से मैं एक बात जरूर समझ पा रहा हूँ कि जैसा हमने पहले भी कहा है कि इस तरीके के बयान तभी आते हैं कि जब सामने वाले दल में सब कुछ ठीक नहीं होता है, या वहाँ जिस तरीके की अंतर्कलह, अंतर्द्वंद और ये सब सारी चीज़ें दिखती हैं एक बहुत लंबे अरसे से। क्योंकि अब वो ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है, पर उनके अंदरूनी मसला होते होते भी इसका इम्पैक्ट राजस्थान की राजनीति पर और गवर्नेंस पर पड़ा है। और इस लिहाज से जब उनकी कमजोरियां सामने आती हैं या उनकी कमजोरी के कारण जो चर्चाएं होती हैं उसमें इस किस्म की चर्चा यदाकदा होती है। लेकिन अभी पार्टी से न उन्होंने संपर्क किया न हमने किया है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, आने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। इस लिहाज से हमसे कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुट्टी जी का बयान उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर दिया है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।